हेलो गाइज, व्हाट्सअप गाइज, क्या कर रहे हो गाइज। अब पढ़ते हैं एसिड्स क्या होते हैं। अगर आप लोग फ्री बैठे हो तो ले पानी भर, झाड़ू लगा, पोछा लगा, कहेंगे दान कौन देगा? जिसके पास एक्स्ट्रा होगा ना वही तो देगा, जिसके पास है ही नहीं हो कहां से देगा। अब पढ़ते हैं एसिड्स क्या होते हैं। क्या पढ़ते हैं? एसिड्स क्या होते हैं। सिंपल, अगर आपको जानना है, अगर अभी तक जो हम 8th क्लास में भी पढ़ा था हमने एसिड्स के बारे में थोड़ा बहुत, तो क्या कहते हैं? द थिंग्स विच आर सार इन टेस्ट या द सब्सटेंस विच आर सार इन टेस्ट। सार मतलब खट्टे, ऐसी चीजें जो टेस्ट में कैसी हो, खट्टी हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? एसिड्स कहते हैं। लेकिन अब हमने अपना लेवल थोड़ा बढ़ाना है क्योंकि क्लासेस हमारी बड़ी होते जा रही है तो लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो अब मैं आपको एसिड्स के बारे में कुछ ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो आप लोग के लिए पूरी नहीं होंगी। सबसे पहली चीज, आप किसी भी चीज को एसिड कब कहोगे? कोई भी सब्सटेंस, कोई भी कंपाउंड, कोई भी केमिकल है, उसको एसिड कब कहोगे? विच हैव अ टेंडेंसी टू रिलीज H पॉजिटिव आयंस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल गया हूं मैं। द सब्सटेंस, द केमिकल्स विच हैव द टेंडेंसी टू रिलीज H पॉजिटिव आयंस आर नोन एज एसिड्स। अभी मैंने कहा आप लोग गलत बोल लेते चीजें। आपने नाइट्रिक एसिड का NO3 बोल लेते, उसमें H आया कहीं, मतलब आप गलत फॉर्मूला बोल लेते। आपने अभी सल्फ्यूरिक एसिड बोला, आपने फॉर्मूला क्या बोला? SO4, उसमें H आया कहीं? नहीं। तो ऐसे सब्सटेंस विच हैव अ टेंडेंसी टू रिलीज H पॉजिटिव आयंस आर नोन एज एसिड्स। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको कोई फॉर्मूला दिया आप उससे देख के बता दोगे कि वो एसिड है कि नहीं है। क्यों? उसमें टेंडेंसी होनी चाहिए कि वो H पॉजिटिव आयन रिलीज कर सके, H पॉजिटिव आयन दे सके, बाहर छोड़ सके। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी से मैं दूसरा पॉइंट बनाता हूं। एसिड का पहला पॉइंट ये बना, दूसरा पॉइंट इसी से, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रैकेट में लिखता हूं इलेक्ट्रोलिसिस। अब समझो कि इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट कर सकते हैं, ये छोड़ो, मैं समझाता हूं इलेक्ट्रिसिटी कौन लोग कंडक्ट कर सकते हैं, कौन से सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। एक सिंपल सी कहानी समझाता हूं। 5 टीचर है हमारी कोचिंग में, 5 के 5 के पास अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं एट अ टाइम। इस समय 5 के 5 टीचर हर रूम में एक एक क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो क्या हम में से कोई फ्री है? बाहर से कोई आएंगे, मतलब कोई एक्स्ट्रा बच्चे आ रहे हैं, क्या हमारा टीचर कोई उनको पढ़ा सकता है अभी? क्यों? एक्स्ट्रा नहीं है, फ्री नहीं है। समझ गए? दूसरा केस है, 5 में से 4 टीचर अभी पढ़ा रहे हैं, 1 टीचर अभी बैठे हैं। अगर कोई बाहर से आता है तो क्या वो उनको पढ़ा सकते हैं? पढ़ा सकते हैं, क्योंकि फ्री है। तो अब मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट कर सकता है? कोई भी। ये एसिड्स क्यों करते हैं तो बाद में आते। कोई भी एलिमेंट, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी केमिकल कब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? जब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अरे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए? मैं एक सिंपल चीज समझाता हूं। मान लो ये है, ये एक रॉड है, यहां से मैंने करंट दिया, इसको यहां तक पहुंच जाएगा। क्यों? मेटल है। तो मेटल में ऐसा क्या होता है कि मेटल है और लकड़ी को यहां से करंट देता हूं, ये यहां तक नहीं पहुंच रहा, बिकॉज इट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं होते। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन द सेंस, जितने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए उतने तो इसके बॉन्डिंग में पार्ट ले रहे हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी होते हैं जो फ्री बैठे होते हैं। अरे तुम्हारे घर में तुम फ्री अगर काम कर रहे हो, घर वाले जबरदस्ती कोई दूसरा काम देंगे तुम्हें? नहीं देंगे। लेकिन अगर आप लोग फ्री बैठे हो तो ले पानी भर, झाड़ू लगा, पोछा लगा, कहेंगे क्योंकि फ्री बैठे हो। तो कभी भी कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। यही आप फिजिक्स के पहले चैप्टर में भी पढ़ोगे, इलेक्ट्रिसिटी में। फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें भी हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन किसके कारण होता है। वही वहां भी वही चीज बताऊंगा मैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। किसके कारण? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं है? है ना। H पॉजिटिव आयन जो रिलीज कर रहा वो क्या था? फ्री का तो था। जो एक्स्ट्रा थे H पॉजिटिव तभी तो रिलीज करा। जो एक्स्ट्रा, अरे दान कौन देगा? जिसके पास एक्स्ट्रा होगा ना वही तो देगा, जिसके पास है ही नहीं हो कहां से देगा। तो समझो, कोई भी केमिकल, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी चीज है, कोई मेटल से लेके कोई भी चीज इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करती है? जब उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझ में आया? आज के बाद अगर कोई पूछ ले व्हाई डज मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
इन्हें ये इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, या फिर इन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रो मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रो मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो इलेक्ट्रोलिसिस मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में हेल्प करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। और इन्हें जो चीज कर रहे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। आया समझ में? पक्का? दूसरी प्रॉपर्टी समझ आई कि चलो हमने लिख दिया दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, पता भी तो हो क्यों करते हैं। अब पता चला कि क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू फ्री आयंस। वहां फ्री आयंस पढ़ोगे, यहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स पढ़ोगे। वहां चार्ज, ड्यू टू चार्ज पार्टिकल पढ़ोगे, यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों में एक ही बात। समझ में आया कि कोई भी चीज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करती है? बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एसिड व्हेन रिएक्ट विद मेटल प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस। एसिड व्हेन रिएक्ट विद मेटल प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस। एग्जांपल के साथ समझाता हूं। एसिड कोई भी ले लेता हूं, H2SO4 प्लस मेटल ले लेता हूं Na, सोडियम ले सकता हूं। H2SO4 एसिड है, Na मेटल है। अब मैं अगर इन दोनों को रिएक्ट कराता हूं तो मैंने क्या कहा? क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो देखते हैं क्या बनता है। Na2SO4 बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सिंपल समझो कि जब भी मैं किसी भी एसिड और मेटल को रिएक्ट करवाता हूं, किसी भी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाता हूं, तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सिंपल है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ये समझो। मैं इसका एक्सपेरिमेंट भी कराऊंगा कि जब मैं कोई भी एसिड ले रहा हूं और उसमें अगर किसी मेटल को डाल रहा हूं तो आप देखोगे गैस बाहर निकलती हुई, वो कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस होगी? समझ में आया? जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस रिलीज करता है? आया समझ में? पक्का? कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या पॉइंट था? नेक्स्ट पॉइंट एसिड्स के बारे में। एक तो सारिन टेस्ट वो कॉमन हो गया, ठीक है। और कौन सा पॉइंट था? बस इतने ही थे। समझ में आया? ये सिंपल बेसिक चीज है एसिड्स के बारे में जो एक्स्ट्रा, बाकी तो बतेरी चीजें हमें पता है। और चीजें ये कुछ नया था। H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं, इससे पहले पता था? नहीं पता था, नया है। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी पता था? पता हो सकता है, लेकिन क्यों करते हैं ये नहीं पता था, पता चल गया। उसके बाद एसिड और मेटल को जब रिएक्ट करता हूं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, पता था? नहीं पता था, पता चल गया। तो चीजें अपने, जब भी नई चीजें जानने को मिलती है उन्हें अपग्रेड करो अपने आप को। ये नहीं कि अब कोई पूछे एसिड्स क्या होते हैं तो वही जो विचार सारिन टेस्ट खट्टी चीजें जो भी होती है उन्हें हम एसिड कहते हैं, ये नहीं बोलना है। कुछ केमिकल वर्ड, केमिस्ट्री से रिलेटेड चीजें बोलोगे। क्या एसिड्स क्या होते हैं? जो विच हैव अ टेंडेंसी टू रिलीज H पॉजिटिव आयन। दूसरा, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और तीसरा, एसिड व्हेन रिएक्ट विद मेटल फॉर्म्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। आया समझ में? पक्का? ठीक हो गया। कितने जीरो होते हैं 80 में? बता। 8, 3 जीरो होते हैं। 1 2 3। It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg.